किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो यहाँ आज मिलावांगे एक ऐसा किसान था जो कई साल तक प्राकृतिक खेती करे हैं और उसका बारे में बातचीत करवाएंगे आपकी। और सुरेंद्र दलाल का शिष्य है जो हमारे हरियाणा के थे, मशहूर सुरेंद्र दलाल जी थे, जो कीटों के ऊपर किसाना ने बताया करते भाई ये दुश्मन कीट है, ये मित्र कीट है, ये मांसाहारी कीट है, ये शाकाहारी कीट है। कीटों को ऊपर सारी बातचीत किसान ने समझा कर दे भाई कुकर तो हमारे स्प्रे करने हैं, कुकर नहीं करने हैं, भाई नहीं करोगे तो ये खमे खा मारे जाएंगे और नहीं करोगे तो ये बचे रहेंगे। और भाई साहब इसके बारे में बातचीत करवावांगे, कीटों के ऊपर भी बातचीत करवावांगे। उससे पहला किसान भाई तो बातचीत होगी। भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनवीर है, मेरा गांव इगरा है, जिला जींद का एक छोटा किसान हूं मैं और प्राकृतिक खेती करता हूं। कितने साल से करो जी आप? मैं डॉक्टर सुरेंद्र दलाल का शिष्य हूं। उनकी शिष्यता के तहत 2006 से मैंने सबसे पहले अपने खेत में पेस्टिसाइड बैन किया था, फिर फंगिसाइड और हर्बिसाइड बैन करते हुए 2013 से पूर्ण ऑर्गेनिक पे हम आगे थे, जिसको हम प्राकृतिक खेती भी कह सकते हैं। अच्छा जी। तो फिर ये आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मनवीर है। मैं मनवीर जी है। तो मनवीर जी ये जो मशीन जो आपने लगा रखी है जी, इसके बारे में बताओ जी आप। मैं इससे पहले दो तीन बातें और बताना चाहता हूँ। किसानी जो कार्य है वो ग्रुप में करने का कार्य है, उसको समझने के लिए भी एक ग्रुप की जरूरत होती है, नहीं तो आप दूसरों के बहकावे में आके आपके घर का नुकसान कराते रहेंगे, क्योंकि दुनिया आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए ललायत है। अच्छा तो ये बात हमारे समझ में आने के बाद हमने कुछ किसानों ने मिलकर ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में जब सभी प्राकृतिक खेती के करने वाले किसान थे तो उनको कुछ अलग तरह की मशीनरी की जरूरत थी, क्योंकि खेती से रोजगार कम होता जा रहा है। तो रोजगार यहाँ पे डेवलप करना है तो कुछ ऐसे संसाधन हमारे को चाहिए जिसमें हम प्रोसेसिंग वाले कार्य को कर सकते हैं। अच्छा जी। तो हमने दो ग्रुप बनाए। पहले एक पीजीएस ग्रुप बनाया नौगामा ऑर्गेनिक के नाम से, और वो उसमें जो किसान रजिस्टर्ड हुए उन्होंने खेती करना शुरू किया। तो फिर उन्होंने प्रोसेसिंग की जरूरत भी पड़ी, तो फिर नया कंसेप्ट आया एफपीओ का, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो उस एफपीओ के तहत हमने जींद ऑर्गेनिक नाम का एक एफपीओ बनाया। उस ऑर्गेनिक ग्रुप में जितने किसान साथी हैं, पहले उन्होंने 10 सदस्यों से शुरुआत की, अब हमने उसको मेंबर बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और उन साथियों ने मिलके दूसरी संस्थाओं से कुछ सहायता लेने के लिए अपील की और उन संस्थाओं से हमने 5 प्रकार की मशीनें ली। अच्छा जी। एक मशीन आपने दिनेश भाई के खेत में देखी होगी, वो गेहूं सफाई करती है, हमने वो मिल्क प्रोसेसिंग के लिए ली हुई थी। तो उसको हम गेहूं सफाई के लिए यूज करते हैं। सभी किसान साथी जो गेहूं उत्पाद करते हैं उसको अच्छे से सफाई करके उस मशीन द्वारा और उसको पैक करके हम घरों तक पहुंचाते हैं। घरों में जो महिलाएं हैं उनकी पहली पसंद होती है साफ सुथरा गेहूं होना चाहिए, क्योंकि शहरों में ज्यादातर गेहूं जाता है तो उनके पास सफाई के लिए जगह भी नहीं होती और संसाधन भी नहीं होते। तो साफ सुथरे गेहूं होने चाहिए, फिर वो हमारे को मन माफिक भाव दे देते हैं। अच्छा जी। तो दूसरा फिर कंसेप्ट आया तेल का। तो हम किसान साथी सरसों उगाते हैं तो सीधा सरसों को बेचें, तो ऑर्गेनिक पे कोई विश्वास करे कोई नहीं करता, तो उसका अच्छे से भाव हमारे को कम मिलता था। तो हमारे साथियों ने मिलकर फैसला लिया कि हम इसका तेल निकाल के बेचेंगे। तो तेल के बारे में जैसे ही पता किया तो पता चला कि तेल 2 प्रकार से निकाला जा रहा है। एक को कोल्ड प्रेस ऑयल बोला जाता है, मतलब जी एक लकड़ी के कोल्लू से बैलों द्वारा चलित एक लकड़ी का कोल्लू होता था, वो दबाव से सरसों को निकालता था, एक दबाव से ही तेल छोड़ देती थी वो। तो उस तेल में गुणवत्ता जो स्पेलर से निकलने वाले तेल है उसके अलावा अलग तरह की है, क्योंकि उसमें हीट नहीं आती तो वो न्यूट्रिएंट नहीं टूटते, तो इसलिए वो ठंडे से दबा के जो तेल निकाला जाता है उसको कोल्ड प्रेस बोला जाता है। अच्छा जी। तो कोल्ड प्रेस कोल्लू की जब हमने तलाश की तो हमारे को पता चला कि कर्नाटका में एक ऐसा मिल है जो इस तरह का कोल्लू बनाता है जिसके अंदर लकड़ी का कार्य है, बाहर से ये लोहे की बॉडी है। कर्नाटका में जी? कर्नाटका से। अच्छा जी। तो वहां से हमने इस भूमिका नाम के एक प्रोजेक्ट के तहत संस्था से सहायता ली और वहां से इसको लोगों परचेज किया। इसके नीचे वाले हिस्से में लकड़ी है और इसके अंदर ऊपर से हम सरसों डाल देते हैं, तो ये मशीन धीरे धीरे घूमती रहती है और ये दबाव डालती रहती है। तो ये तेल जो निकल के आता है ये एक उम्दा क्वालिटी का तेल होता है, ये ज्यादा हीट नहीं है और बिल्कुल साफ सुथरा तेल इसके अंदर से निकलता है।
तो अब इसको जब खाने में यूज किया जाता है तो इसके अंदर वो सारे तत्व हैं जो एक तेल के अंदर होने चाहिए। तो इस प्रकार से इस मशीन की जरूरत हमारे को महसूस हुई और ये मशीन हमने परचेज की। इसके अलावा हमने एक मशीन चावल निकालने के लिए चाहिए थी, क्योंकि हम 30 नंबर बासमती उगाते हैं और उसको जब चावल निकाल के देते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं। सीधी धान यदि हम लेंगे तो उसको निकालने का प्रोसेस सभी उपभोक्ताओं के पास नहीं होता, तो हमने फैसला किया कि हम चावल ही निकाल के देंगे। तो उसी संस्था से फिर हमने एक चावल निकालने की मशीन की डिमांड की, तो उन्होंने हमारे को उसको भी गिफ्ट कर दिया। तो आज वो मशीन हमारे दूसरे किसान साथी के पास में लगी हुई है। कुछ साथी हमारे हल्दी उगाते हैं। अच्छा जी। तो हल्दी को जब हम सीधा बेचते हैं तो कम कीमत मिलती है। यदि हम उसको सुखा के पाउडर बना के बेचें जो घर की जरूरत भी होती है, तो उसके लिए भी फिर हमारे को एक मशीन की जरूरत होती थी। तो उस तरह की भी एक मशीन हमने ली और उसके द्वारा हम पाउडर बना के बेचते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से किसानों के पास रोजगार आ गया। खेती घाटे का सौदा नहीं है, खेती में रोजगार की कमी हुई थी और रोजगार इस तरह से छोटे छोटे संसाधनों के द्वारा डेवलप किया जा सकता है, जिसके माध्यम से किसान की इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो स्थायित्व बढ़ेगा। और हमारे जो साथी आज अमेरिका में डोंकी लगा के उनकी लेटरिंग साफ करने के लिए, उनकी सड़कें साफ करने के लिए जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये भर दिया गया है खेती घाटे का सौदा है और वो रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जाके वो निम्न कार्य करते हैं जो हम यहाँ पे करना पसंद नहीं करते। ठीक बात। तो इस तरह से मैं किसान साथियों को कहूँ कि रोजगार आपके खेत में है, उसको तलाशने की जरूरत है। सही साथी मिलके यदि फैसले लेते हुए इस कार्य को करेंगे तो रोजगार की कमी नहीं है और यहाँ पे बहुत अच्छा जीवन हिंदुस्तान में जिया जा सकता है और हिंदुस्तान जैसी बढ़िया धरती पूरी धरती में नहीं है। ठीक बात जी। तो किसान साथियों, ये तो थी बात अपने सुरेंद्र दलाल का शिष्य जी हैं और बहुत साल से प्राकृतिक खेती करा है। मेरा मकसद एक के है भी किसान को प्राकृतिक खेती सिखानी है। अगला एपिसोड जो आएगा वो एपिसोड होगा भाई खेती किसान को प्राकृतिक खेती शुरुआत कैसी करनी चाहिए, घाटा भी नहीं हुआ है और भाई साहब पैदा ही पूरी हुआ है, घर भी छक्या रहा है और भाई साहब जिसकी बेचनी है वो भी छक्या रहा है। तो ये जो अपने सुरेंद्र दलाल के शिष्य हैं, इस अगला भाग में ये बातचीत होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।